नमस्कार, केम छो। मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे अलग पांडे सर के साथ। तो ये हमारे साथ नहीं है, एक्चुअली ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक बार जूम आउट करके थोड़ा सा सीन समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, पीछे हमारे एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा है और उस पर हमने इनका ये वीडियो प्ले किया हुआ है। अब ये जिस पे पढ़ा रहे हैं वो खुद एक डिजिटल बोर्ड है, यानी कि अगर हम इसका वीडियो हटा दें जो कि हमने यूट्यूब पे प्ले किया था, तो इस प्रकार से आपको एक होम इंटरफेस मिलता है जिसमें बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं। साथ ही साथ एक हमें वाइट बोर्ड या नोट सॉफ्टवेयर, अलग अलग टीचर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो इस प्रकार से ये सेटअप रहता है। अब इसी के ऊपर वो पढ़ाते हैं। अभी उनका आपने देखा होगा बैकग्राउंड ब्लैक कलर था, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करिए और इसको हमने कर दिया ब्लैक कलर, तो बैकग्राउंड अभी ब्लैक हो गया। अभी आपको थोड़ा सा वाइड एंगल दिख रहा होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जूम कर सकते हैं और फिट टू स्क्रीन सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग पांडे सर पढ़ा रहे थे। अब ये जो रिकॉर्डिंग उन्होंने किया है, इसमें और कौन कौन से सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक तो पैनल आपने समझ लिया, इसके लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है या फिर लाइव करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। पैनल को थोड़ा सा वाइड एंगल कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे। अब देखिए, अगर आपको स्टूडियो सेटअप करना है प्रॉपर, जिसमें आप क्या क्या कर पाएँ, रिकॉर्डिंग कर पाएँ प्लस लाइव क्लासेस आप ले पाएँ, ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप आसानी से कर पाएँ। प्लस हाइब्रिड क्लास भी आपका करना है तो आप अपने ऑफलाइन में सेटअप करवा लीजिए, यही सेम सेटअप लगेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता चल ही गया होगा IFP, यानी कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल या फिर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जो लोग बोलते हैं। यहाँ पे जो आप साइज़ देख रहे हैं 75 इंच है और ज़्यादातर लोग 75 इंच ही यूज करते हैं। इससे एक कम साइज जिसको बोला जाए 65 इंच, इससे थोड़ा सा बड़ा 75 से ज़्यादा बड़ा आता है 86 इंच, उससे भी ज़्यादा आते हैं, बट यही मेनली 3 साइज ज़्यादा यूज होते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे क्या आ जाएगा हमारा एक कैमरा। यहाँ पे अभी एक बार आप बताइए इस वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लग रही, अच्छी लग रही? तो ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये हम शूट कर रहे हैं 4K PTZ कैमरा से, ठीक है। तो ये सामने इस तरीके से लग जाता है, हमारे सामने फिक्स है। आप देख रहे होंगे कि इसको रिमोट से ही हम कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि जूम इन जूम आउट करना है तो हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है, अकेले ही फ्रेम सेट कर सकते हैं, अकेले ही एंगल सेट कर सकते हैं। आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। हमें एक चाहिए माइक। माइक तो आप देख ही रहे हैं, सेनाइजर माइक काफ़ी बेहतर रहता है। खान सर को आपने देखा होगा, सेम यही माइक यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ टीचर्स रोड का माइक यूज करते हैं, ठीक है, तो सेनाइजर या रोड आप यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ जाता है लाइटिंग। अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो स्टूडियो में उतनी लाइटिंग मैटर नहीं करती, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे आप पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे ऑफलाइन बैठे, उनको सब कुछ आराम से दिख रहा है। आप थोड़ा बहुत कम भी दिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और लाइव पढ़ा रहे हैं तो जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं वो भी सही से दिखना चाहिए, आपका फेस भी सही से दिखना चाहिए, नहीं तो वीडियो की क्वालिटी सही नहीं बन पाती, तो एक अच्छा बच्चों का इंगेजमेंट वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रॉपर लाइटिंग भी आपको चाहिए। तो स्टूडियो में एक प्रॉपर लाइटिंग आपको चाहिए। फिफ्थ आपको चाहिए होता है सर्वर। सर्वर का मतलब यहाँ पे कोई डेटा सेंटर वगैरह नहीं समझिएगा। सर्वर का मतलब क्या है, सिंपल समझिए, एक CPU प्लस 2 मॉनिटर। एक CPU से जनरली आप जो PC यूज करते होंगे उसमें एक मॉनिटर रहता है, यहाँ पे उसी CPU से 2 मॉनिटर अटैच कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब एक बार कनेक्टिविटी समझ लेते हैं, क्या चीज़ कैसे कनेक्ट रहता है। पैनल किसी और चीज़ से हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पैनल में अटैच करना रहता है, जिसको बोलते हैं OPS। OPS मेनली यूज किया जाता है अगर इसी पैनल में हमें विंडोज मोड यूज करना है तो हमें चाहिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी क्लासेस हैं कर रहे हैं या बड़े चैनल हैं ज़्यादातर, जैसे आप PW की बात करें तो ये सब लोग Note 3 या Note 5 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अगर आपको भी Note 3 या Note 5 यूज करना है तो आपको OPS चाहिए, अदरवाइज ये एंड्रॉयड का नोट पर्याप्त रहता है आपके लिए, ठीक है। सेकंड, ये जो कैमरा है ये कहाँ कनेक्ट होता है, इस CPU में। कैमरा आके आपका CPU में कनेक्ट होता है। ये कैमरा इंडिपेंडेंट अकेले नहीं चलता। अगर आप केवल कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करना चाहें तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस कैमरे के लिए एक हमें सिस्टम चाहिए होता है। चाहे आप PC की बात कर रहे हैं या फिर लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। जो भी रिकॉर्डिंग आप करेंगे वो कहाँ सेव होगा,
ये CPU के स्टोरेज में, अगर आप लैपटॉप की हैं तो लैपटॉप के स्टोरेज में। ठीक है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद ये जो माइक है ये भी आके CPU से कनेक्ट हो जाएगा। सेनाइजर आप यूज़ करें तो ये भी कनेक्ट रहता है। रोड अगर आप यूज़ करेंगे वो भी आपका CPU से कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि वीडियो, कैमरे से वीडियो और माइक से ऑडियो दोनों एक साथ मर्ज होके जब आप इस CPU में अपना वीडियो ओपन करके देखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको ऑडियो वीडियो मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग डिवाइस है, लेकिन आपका वीडियो अपने आप मर्ज होके मिलेगा। ठीक है। फोर्थ, लाइटिंग ऊपर आराम से प्रॉपरली लग जाएगी। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस प्रकार से यहाँ हमारी स्टूडियो में लगा है। अगर आप ऐसा ही सेम लाइटिंग सेटअप चाहेंगे तो इस प्रकार से लाइटिंग सेटअप आप सेम ऐसे भी लगवा सकते हैं। उसके बाद सर्वर में आप समझ ही रहे हैं, CPU तक आपने समझ लिया। अब यहाँ पे 2 मॉनिटर की क्यों, एक मॉनिटर 1 हो गया, एक मॉनिटर 2 हो गया। मॉनिटर 1 जो है उसमें हम अपना व्यू देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि किस प्रकार से ये सेटअप रहता है। सामने एक मॉनिटर रहता है जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं कि हमारा क्या व्यू आ रहा है, हम किस तरीके से दिख रहे हैं। और अगर हमें जूम इन जूम आउट करना है, एडजस्ट करना है, जैसे अभी देखिए ये हम सामने वाले मॉनिटर पे देख के एडजस्ट कर पा रहे हैं। कैमरे से जूम इन जूम आउट, कैमरे को रोटेट करना है तो इसी रिमोट से हम रोटेट कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। एंड सेकेंड मॉनिटर ये हो जाता है कमेंट्स के लिए। अगर हमें कमेंट्स देखना है, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे हम लाइव हैं या अपने एप्लीकेशन पे लाइव हैं, तो वहाँ पे हमें जब कमेंट्स आते हैं तो कमेंट्स को रियल टाइम में पढ़ के हम रिप्लाई करते रहेंगे लाइव में ही। तो इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट सेटअप आपको चाहिए होता है। बस इतनी चीज़ें आपको चाहिए, इसके अलावा और किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें कि प्राइसिंग भी थोड़ा सा पता चल जाए, तो अप्रॉक्स मान के चलिए 3.5 से 4 लाख रुपए का आपका बजट चाहिए होगा, ताकि एक प्रॉपर और प्रोफेशनल और अच्छी क्वालिटी का आपका सेटअप हो पाए। इससे कम में भी हो जाता है। बाकी क्या डिस्काउंट वगैरह मिलेगा उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए और अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पे हो सकता है कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा करनी पड़े, हो सकता है सिस्टम आपके पास पहले से हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएगा और फिर आपको फाइनल प्राइस और डिस्काउंट के साथ बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।